हेलो दोस्तों, हमारे को ये कंपेयर करना है या फिर आप कह लीजिए कि ये हम लोगों को प्रूव करना है कि log 3 टू द बेस जो अपने पास 2 है वो बड़ा होगा log 5 टू द बेस 3 से, और वो बड़ा होगा log 7 टू द बेस 4 से, और वो बड़ा होगा log 9 टू द बेस 5 से। अब ये कैसे कंपेयर करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि एक फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं और उस फंक्शन को इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग दिखाते हैं, राइट सर? इज इट ट्रू? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपके पास हम लोगों ने जो फंक्शन डिफाइन किया है वो है हमारे पास log ऑफ दी 2x माइनस 1 और टू दी बेस में है हमारे पास x है, राइट सर? इज इट ट्रू? हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है वो है हमारे पास log ऑफ दी 2x माइनस 1 और बेस में है हमारे पास x। और ये सारा सवाल में बात हो रहा है आपके पास, तो किसका बात हो रहा है? फॉर x इज ग्रेटर देन 1 का ही बात हो रहा है, राइट सर? इज इट ट्रू? हमारे पास बात हो रहा है फॉर x इज ग्रेटर देन 1 का। तो इसको हम लोग बेस को चेंज कर लिख सकते हैं ln ऑफ दी 2x माइनस 1 और बाई ln x, और इसको मान लिए हैं हम लोग बेसिकली एक फंक्शन मान लिए हैं fx मान लिए हैं, राइट सर? इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? तो f डैश x हमारे पास आ गया है ln x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया है ln x बाई 2x माइनस 1 इंटू 2, और माइनस आ गया है ln ऑफ दी 2x माइनस 1 और बाई x। f डैश x आ गया है हमारे पास बेसिकली क्या आ गया है? 2x ln x, माइनस आ गया है 2x माइनस 1 इंटू ln ऑफ दी 2x माइनस 1, राइट सर? इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? और बाई आ गया है x इंटू आ गया है 2x माइनस 1 इंटू आ गया है तो ln x का होल स्क्वायर। अब ये नीचे वाला तो हमेशा ही आपका बेसिकली तो क्या है, तो 0 से बड़ा है, तो ऊपर वाले बेसिकली फंक्शन को हम लोगों ने मान लिया है hx, तो hx बराबर हम लोगों ने मान लिया है 2x मतलब कि ln x, माइनस मान लिया है तो 2x माइनस 1 इंटू ln ऑफ दी 2x माइनस 1, राइट? तो हमारे पास आ गया है बेसिकली h डैश x बराबर आ गया है 2 प्लस आ गया है 2 ln x माइनस 2 ln ऑफ दी 2x माइनस 1, मतलब कि h डैश x हमारे पास आ गया है बेसिकली क्या आ गया है 2 ln x बाई 2x माइनस 1, 2 ln x बाई 2x माइनस 1, मतलब कि h डैश x हमारा 0 से छोटा है, hx हमारे पास तो कैसा फंक्शन है? तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट सर? इज इट ट्रू? और ये सारा बात हो रहा है फॉर x इज ग्रेटर देन 1 के लिए ही। तो h डैश x चूंकि आपका 0 से छोटा है, hx आपके पास तो कैसा फंक्शन है? तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। और आप देख रहे हैं कि h1 बराबर 0 है, मतलब कि hx जो है वो आपका 0 से छोटा है फॉर x इज ग्रेटर देन 1। h डैश x नेगेटिव है, hx हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर बेसिकली x इज ग्रेटर देन 1, और h1 बराबर 0 है, मतलब कि hx जो है वो हमारा 0 से छोटा है फॉर x इज ग्रेटर देन 1। तो hx चूंकि आपका 0 से छोटा है फॉर x इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि आपके पास f डैश x आ गया है बेसिकली तो निगेटिव है फॉर x इज ग्रेटर देन 1। आपके पास आ गया है कि f डैश x निगेटिव है फॉर x इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि fx आपके पास कैसा फंक्शन है? तो डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर x इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि fx आपके पास तो कैसा फंक्शन है? तो डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर x इज ग्रेटर देन 1, राइट सर? इज इट ट्रू? fx की फंक्शन ही आपका डिक्रीजिंग है, log आपका 2x माइनस 1 टू द बेस x आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगेन बेस चेंजिंग थ्योरम इज द की, एंड देन द डिफरेंशिएशन पार्ट। तो या log बेसिकली अपने पास क्या है? 2x माइनस 1 टू द बेस x जो है वो अपने बेसिकली तो कैसा फंक्शन आ गया है? तो डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर x इज ग्रेटर देन 1। तो चूंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे, ये सीक्वेंस इजीली आ गया। अगर इस टाइप का सवाल आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, हो सकता है कि जेई एडवांस 2026 में ये सवाल आ गया, मतलब कि HLP का है वैसे तो रेदो का, बट हाँ ये अप्रोच थोड़ा बहुत इसमें आपका बेसिकली कौन कौन सा एबिलिटी आपका हो रहा है चेक। यहाँ से यहाँ पर अगर आपको आना है तो लॉगरिथम आपको आना चाहिए, तो लॉगरिथमिक एबिलिटी आपका चेक हो गया, क्योंकि लॉग में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है आपके पास बेस चेंजिंग थ्योरम। यहाँ से आना मतलब यहाँ आना है तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो आपके पास डिफरेंशिएशन का एबिलिटी आपका हो गया है चेक। फिर आपको एक डेरिवेटिव निकाल कर फिर 2 बार आपको डेरिवेटिव निकाल कर तो साइन वगैरह चेंज करना है, तो ठीक ठाक आपको यहाँ पर एओडी भी लग गया, ठीक है? फिर आप ये कर दी, मतलब अच्छा सवाल है, और आएगा तो एडवांस में ही आएगा, मेंस में नहीं आएगा। चलिए ठीक है, अभी रखते हैं यहीं पर। थैंक यू वेरी मच।